हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 8 का मैथमेटिक्स का सिलेबस जो कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला है। और चैप्टर वाइज हम मार्किंग स्कीम देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसी सेशन के लिए है और ये है क्लास 8 के लिए सेशन आपका 2022 और 2023 के लिए। और ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस के द्वारा। तो चलिए हम डायरेक्ट मैथमेटिक्स के सिलेबस पर जंप करते हैं जो कि 32 पेज पे है, 32वें पेज पे दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ईयर विल बी फ्रॉम एंटायर सिलेबस एंड विल बी ऑफ 80 मार्क्स। यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 80 मार्क्स का होगा और आपका पूरा बुक आएगा। किसी भी चैप्टर को डिडक्ट नहीं किया गया है इस बार। सारे टॉपिक्स जो भी हैं बुक में, जितने भी टॉपिक्स और चैप्टर दिए गए हैं सारे से आपके सवाल पूछे जाएंगे। और जो 20 नंबर है वो आपका इंटरनल असेसमेंट का दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है, यानी कि जो आपका पेन पेपर टेस्ट होता है जो कि आप 3 बार देते हैं, उसमें से बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा। बेस्ट ऑफ 2 स्कोर विल बी सेलेक्टेड एंड रिड्यूस टू द 5 मार्क्स। ठीक है। तो जितने भी आपका पीटी हुआ, पीटी या तो आपने 20 नंबर का दिया होगा या 40 का दिया होगा, तो उस हिसाब से जो भी आपने पीटी दिया होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा 5 मार्क्स में बेस्ट ऑफ 2 स्कोर को लेके। ठीक है, फिर उसको 5 मार्क्स में रिड्यूस किया जाएगा और आउट ऑफ 5 आपको मार्क्स दिया जाएगा। दूसरा जो है वो है मल्टीपल असेसमेंट। मल्टीपल असेसमेंट में देखिए आपसे क्या क्या चीज़ हो सकता है। ओरल टेस्ट हो सकता है, इंडिविजुअल और या फिर ग्रुप वर्क हो सकता है, या फिर क्लास डिस्कशन, या फिर क्विज, या फिर रोल प्ले। इन सब चीज़ों को लेके आपका मल्टीपल असेसमेंट होने का है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स अलॉट किया गया है। फिर तीसरा जो है वो है सब्जेक्ट एनरिचमेंट। यहाँ पर आपके एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराया जाएगा। मैंडेटरीज एक्टिविटी कुछ यहाँ पर लिस्ट पे दिए गए हैं, तो वो मैंडेटरीज एक्टिविटी को परफॉर्म कराना सब्जेक्ट टीचर का काम है। और कुछ सजेस्टिव एक्टिविटी जो टीचर अपने मन से करवा सकते हैं, और ये इसका वेटेज है आपका 5 मार्क्स का। फिर 5 नंबर का आपका लास्ट एंड फाइनल आपका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में आपका क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी को देखा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है उसके उसको कंसिडर करते हुए आपको 5 मार्क्स के बेसिस पे नंबर अलॉट किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, वेटेज देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस का कि आपका क्वेश्चन का वेटेज किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन है वो आपसे 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो है वो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि होगा आपका 1 मार्क का। फिर वो दूसरा है क्वेश्चन का टाइप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तीसरा टाइप जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन जो कि होगा 2 मार्क्स का। और चौथा है शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन जो कि होगा आपका 3 मार्क्स का। फिर लास्ट एंड फाइनल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि होगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो 5 अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाएंगे। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे 10। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे। तो इसका वेटेज जो बन जाता है, फाइनल वेटेज वो बन जाता है आपके 10 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपसे 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन का वेटेज है 4 नंबर, तो 2 का बन जाएगा, आप टोटल मिला के 8 नंबर का यहाँ वेटेज बन जाएगा। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। इसका वेटेज आपका 2 मार्क्स का है और टोटल आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ओवरऑल वेटेज यहाँ पर आपका बन जाता है 18 मार्क्स का। ठीक है, चौथा जो टाइप है वो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन। इसमें आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 8 प्रश्न का जो वेटेज है, ओवरऑल वेटेज, वो बन जाता है आपका 24 मार्क्स का। और फिर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका वेटेज यहाँ पर ओवरऑल वेटेज बन जाता है 20 मार्क्स का। तो पूरे फाइनल पेपर का जो वेटेज बनता है वो बनता है 80 मार्क्स का और आपसे 80 मार्क्स में आपसे 33 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो ये डिटेल्ड सिलेबस आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से आपसे कितने नंबर पूछे जाएंगे। तो पहला जो यूनिट है वो है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर्स सॉल्व करते हैं। पहला स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, दूसरा क्यूब एंड क्यूब रूट, तीसरा एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। इजी चैप्टर्स होते हैं और इनके बेसिस पे देखिए आपके 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 3 चैप्टर्स को मिला के कंबाइन 14 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। दूसरा जो है वो है कॉमर्शियल मैथ का।
कमर्शियल मैथ में देखिए क्या क्या टॉपिक फॉल कर रहे हैं आपके, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन यहाँ पर फॉल कर रहा है, दूसरा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट फॉल कर रहा है, और तीसरा जो टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर फॉल कर रहा है। इन तीनों चैप्टर्स के आधार पर आपसे 14 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगला जो यूनिट है, तीसरा यूनिट, वो है अलजेब्रा का। अब अलजेब्रा में देखिए 3 टॉपिक अगेन फॉल कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर है वो है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का, दूसरा जो है वो है पॉलिनोमियल्स का, और तीसरा जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। इन 3 चैप्टर्स के आधार पे आपसे 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अलजेब्रा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर कंटेन कर रहा है। चौथा देखिए, चौथा है आपका ज्योमेट्री का यूनिट। ज्योमेट्री के यूनिट में आपके 4 चैप्टर्स फॉल कर रहे हैं। पहला जो है वो है पैरेलल लाइन, दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, तीसरा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और चौथा जो है वो है रैशनल ज्योमेट्री। ये काफ़ी आसान चैप्टर होता है और इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है जो कि है 15 मार्क्स का। तो इन 4 चैप्टर के आधार पे आपसे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आप, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ईजी होते हैं और ईजिली आप यहाँ पर अराउंड 31 नंबर तो ईजिली आप स्कोर कर ही सकते हैं। फिर ये देखिए ग्राफ, सबसे आसान यूनिट होता है ग्राफ। ग्राफ में आपका एक ही चैप्टर केवल फॉल कर रहा है और वो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। यहाँ पर केवल आपको प्लॉट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगर आपने प्लॉट कर दिया तो उसके आपको केवल यहाँ पर 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यानी कि ग्राफ के यूनिट से देखिए आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा 5 नंबर का। 3 और 2 से भी पूछ लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि एक लॉन्ग आंसर ही पूछे, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। फिर अगला देखिए मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि केवल फार्मूला बेस्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए मेंसुरेशन में केवल एक ही ये चैप्टर फॉल कर रहा है मेंसुरेशन का, और मेंसुरेशन के ही चैप्टर से केवल 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं और आप उनको फॉर्मूलेज को पुट करना जानते हैं तो यहाँ पर आप इजीली एक ही चैप्टर पढ़ के 9 नंबर स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर ये देखिए अगला जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये तो बहुत इजी होता है, सबसे ज़्यादा इजी मैथमेटिक्स में ग्राफ और ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ पे लोअर क्लासेस के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे 7 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर आपने इन 3 चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्कोर यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं जो आपको आपके क्लास टीचर करवाएंगे, ये सब्जेक्ट टीचर करवाएंगे। तो इन एक्टिविटीज़ में से कुछ भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ओवरऑल सिलेबस इसी बेसिस पे था। बाकी ये सब नीचे जो जितने भी दिए गए हैं ये एक्टिविटीज़ ही दिए गए हैं, और साथ ही साथ इनके साथ साथ में आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स भी मिल जाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने पढ़ने के लिए हैं। तो ये जो पूरा पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर वाइज सारा आपका टॉपिक दिया गया है। वैसे तो हालांकि पूरा चैप्टर, सारे चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे और सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। जितने भी बुक में जितने भी चैप्टर दिए हैं और उस बुक में जितने भी टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं तो उन सारे को आप प्रिपेयर करिए अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।